साहित्य में है। और लोरी जो माँ जननी बच्चे को सुनाने के लिए गाती है, शायद लोक साहित्य में उससे बड़ा बाल गीत क्या होगा कि जिसको सुनते सुनते बच्चा सो जाता है। और सचमुच में बाल मन को पढ़ना सबसे कठिन काम है। बाल साहित्य वो होता है जो बाल जगत के लिए, बचपन के लिए संप्रेषणीय हो, जो बचपन को ध्यान रखकर लिखा जाए, सबसे कठिन होता है। मैं अध्यापन से भी जुड़ा रहा प्रशासनिक सेवा के पूर्व, तो मैं जानता हूं कि इसका है। और बाल साहित्य पर पहली पीएचडी 1968 में हरिकृष्ण देवसरे लिखी थी, जिसकी रचनाएं आप पढ़ते रहे हैं। और तब से लेकर उत्तर भारत में लगभग 200 लोगों ने बाल साहित्य पर पीएचडी की। और ये गौरव की बात है, अभी 14 तारीख पर मैं समझता हूँ, अभी अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बाल साहित्य पर पहला डीलिट, किसी ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की है, डॉक्टर कामना सिंह। समकालीन बाल साहित्य में बाल विमर्श, अवधारणा और आयाम, ये गौरव की बात है। और इसलिए भी गौरव की बात है कि उस डीलिट के ग्रंथ में शंभूलाल शर्मा वसंत का उल्लेख होता है। मैं ऐसी विभूति को नमन करता हूँ। मैं खासकर वसंत से मेरी चर्चा होती है। वसंत राव डॉक्टर बलदेव के सहयोगी पुत्र हैं और तमाम आयोजनों के पृष्ठभूमि में रहते हैं। शंभूलाल शर्मा जी के बारे में कई चर्चाएं होती हैं। एक कर्मागढ़ में बैठा हुआ व्यक्ति 12 हिंदी के बाल गीत की किताबें प्रस्तुत करता है और 4 छत्तीसगढ़ी में, मेरे पास जो जानकारी है 18 है। और जो 19वीं किताब की बात कर रहे हैं वो बगड़ गया वसंत है, जो जयप्रकाश मानस ने संपादित किया है, तो उनके काव्य व्यक्तित्व पर है। तो ये गौरव की बात है। और आजकल जो बाल गीत की बात जो चल रही है पत्रिकाओं में, केवल क्षमा करेंगे, मैं थोड़ा सा कविपंथी हूँ, कटु आलोचक हूँ, तुकबंदियाँ ज्यादा है, जबकि बाल गीत में शिक्षा और संस्कार भी रहते हैं। हम लोग जब बचपन में पढ़ते तो आप लोग भी पढ़े होंगे, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बैठ कर रघुपति राघव गाऊं। जहाँ गांधीवादी बनने की बात, वो संस्कार की बात होती थी। केवल आज तो केवल दिशाहीन, देशहीन गीत लिखे जा रहे हैं। तुकबंदी गीत रचना नहीं हो सकती। बाल गीत में काव्य शास्त्री निकट होता है। और काव्य शास्त्री निकट की बात मैं करूं जिसमें रस, छंद, अलंकार, रीति व प्रति प्रयुक्ति हो, वो शंभूलाल शर्मा वसंत की कविता में है। मैं एक कविता मैंने तलाशी है, वो आपके बीच में पढ़ता हूँ। देखिए कि इस बाल रचना में कैसा साहित्यिक सौंदर्य है। मैना की शादी, कैसा उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और बांधा है इन्होंने। अमराई तो खूब सची है, मैना की है शादी, इसीलिए तो बगिया बगिया कोयल करे मुनादी। पड़की सुग्गा श्यामा बुलबुल से एक चिड़ैया, हंस हंस मैना से बतियाए संग में है गौरैया। और ध्वन्यात्मकता देखिए, चूचू चीची कूकू कितने स्वर में गाए बढ़िया, ताक धिनाधिन खुदक खुदक पर नाच रही है चिड़िया। अभी संगीतकार वेदमणि सिंह हैं, ताक धिनाधिन की बात हुई है, रागड़ तो संगीत की नगरी है। बताइए, ये शंभूलाल शर्मा वसंत की कविता पढ़ रहा हूँ। डाल डाल पर पात सजा है, मौसम है सुखदाई, शादी में दिन मैना रानी मन ही मन सच्चाई, सोच रही है मैना क्या क्या हुई शर्म से लाल। और कविता का अंत देखिए, किसी भी गीत के प्रारंभ और अंत कैसा होना चाहिए, ये भी कलात्मकता है। गीत तो सभी लिखते हैं, लेकिन क्षमा करिएगा, आज की जो कविता लिखी जा रही है, कई गीत लिखे जा रहे हैं, मेरे जैसा विनम्र समीक्षक बहुत सारे को खारिज करते हैं। ये देखिए शंभूलाल शर्मा वसंत कैसे अंत करते हैं, सोच रही है मैना क्या क्या हुई शर्म से लाल, मुझे बता दे कोई कैसी होती है ससुराल। इस तरह की कल्पना करना, और बाल गीत में तो फैंटेसी होती है। ये एक कविता का उदाहरण दिया। और छत्तीसगढ़ी में गौरव की बात है कि 4 किताबें हैं। इस सामने देखिए, टुकड़ा बासिस, चल उठ झटकन, हटिया माँ ज्यादा नहीं चपकन, संगी जवरिया ले नहीं छटकन, और वो जुर्मिल के नहीं भटकन। छत्तीसगढ़ी में इतनी बढ़िया बाल गीत लिखने वाला, और पढ़बो जुर्मिल के, पढ़ने का संदेश है, साक्षरता का संदेश है, केवल कोरी बात नहीं। ये गीत, ये प्राणवत्ता शंभूलाल शर्मा वसंत के बाल गीतों में परिलक्षित होती रही है। और उनके पुत्र बोल रहे थे ओम प्रकाश जी कि 2-3 लोग पीएचडी किए हैं। मैं चाहूंगा कि लोग पीएचडी का प्रकाश, तो मुझे कौन कौन किए बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग, हमारे अब तो कई विश्वविद्यालय हो गए हैं, ऐसे लोगों पर गंभीर शोध हो। अभी
शोध की प्रक्रिया चल रही है। अभी डॉक्टर बलदेव पर 2 लोगों ने शोध किया, एक तो जमा हो गया, शर्माकांत सोनी पर अभी एक शोध हुआ और तमाम लोगों पर शोध हो रहे हैं। खंड काव्यों पर शोध अभी एक छात्रा कर रही है। क्योंकि मैं शोध साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर में लाइब्रेरी है, उसमें डूबा रहता हूँ किताबों से, मैं जान रहा हूँ कि ऐसे गंभीर साधक आराधक पर चर्चा होनी चाहिए और गंभीर चर्चा होनी चाहिए। यद्यपि प्रकाश मनु ने इतिहास में उल्लेख हुआ है, पर मैं ये मानता हूँ कि जो चर्चा, जो स्थान शंभूलाल शर्मा बसंत को मिलना चाहिए, शायद वो नहीं मिला है। इसके लिए हम नहीं, और इतिहास इसके लिए क्षमा का प्रार्थी है। उन पर गंभीर काम होना चाहिए। आजकल समीक्षा और शोध में यही हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को या तो छोड़ दिया जाता है या अज्ञानता होती है। वो तो ठाकुर जगमोहन सिंह जो तहसीलदार थे वहाँ पे सिविल निगरान में धमतरी में, इसलिए उसका भारतेंदु ने उल्लेख कर दिया कि वो भारतेंदु के मित्र थे। वरना छत्तीसगढ़ में रहने वाले कई गंभीर साहित्यकारों का उल्लेख हिंदी साहित्य में नहीं है, कई द्विवेदीकालीन कवियों का उल्लेख नहीं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे कवि की स्मृति को हमें प्रणाम करना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि बाल साहित्य पर पहली डीलिट की उपाधि डॉक्टर कामना सिंह को अम्बेडकर जयंती पर मिली और डॉक्टर अम्बेडकर आज अक्टूबर 2021 की तुलना में के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 1013 विश्वविद्यालय हैं और सबसे ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर पर 14 विश्वविद्यालय हैं। दूसरे नाम पर गांधी के नाम पर आएगा। और अम्बेडकर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अम्बेडकर कहते हैं कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वो कौम इतिहास नहीं बना सकती। और इसलिए जब हम शंभूलाल शर्मा बसंत की बात करते हैं कि जब उनकी चर्चा कर रहे हैं, जब ओम प्रकाश पुत्र उनके मित्र जब आयोजन करते हैं तो उस परंपरा को संरक्षित जीवित करने की बात करते हैं। और हम कहीं न कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं। यदि हम हमारे पुरखों का कोई स्मरण नहीं करेंगे, यदि हम माटी के साहित्य साधकों का स्मरण नहीं करेंगे तो कौन बाहर से आकर स्मरण करेगा। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए शंभूलाल शर्मा बसंत की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। जय छत्तीसगढ़।